मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का महर आगमन हुआ और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर आज सतना में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस रवि सर्राफ कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा था। कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद रवि सर्राफ ने महर में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति समझ से परे है और कांग्रेस में इन दिनों कोई भविष्य साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस में केवल परिवारवाद की राजनीति चलाई जाती है। उन्हें जनता के सुख दुख और पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई लेना देना नहीं है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान संकट में है। प्रतिदिन देखा जाता है गुटबाजी की शिकार कार्यकर्ता हो रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और उसकी नीति से प्रेरित होकर आज भारतीय जनता पार्टी का महर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ समाजसेवी कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष संजय राय एवं सतना सांसद गणेश सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के यहां तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सर्किट हाउस सतना में दिलाया था। बताया जाता है कि रवि सर्राफ कांग्रेस में करीब 20 साल से युद्ध की राजनीति से अपना करियर शुरू किया था और महर में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। रवि सर्राफ एक प्रतिष्ठित व्यापारी व्यवसायी है, जिनका शहर में व्यापारिक व्यवसायियों के बीच अच्छी पैठ बनी हुई है एवं उनकी लोकप्रियता के चलते वह काफी राजनीति में संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में रवि सर्राफ की पार्टी में ज्वाइनिंग की गई है। इस अवसर पर रवि सर्राफ ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राय, सतना सांसद गणेश सिंह का आभार ज्ञापित किया है। महर में पत्रकार वार्ता के दौरान रवि सर्राफ ने बोला कि कांग्रेसी अब पार्टी नहीं रह गई है जिसमें लोगों को सम्मान मिलता था। अब कांग्रेस में वरिष्ठता और अनिश्चितता का ध्यान भी नहीं रखा जाता। कनिष्ठ लोगों को जगह जगह प्रभारी बनाकर भेजा जाता है, लेकिन वरिष्ठ लोगों को दरकिनार किया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर मैंने भाजपा की सदस्यता ली है और भाजपा से मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। पत्रकार वार्ता में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए रवि सर्राफ ने कहा कि विगत लगभग 15 वर्षों से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे रवि सर्राफ ने कांग्रेस का दामन छोड़ भगवा ओढ़ लिया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि सर्राफ ने कहा कि कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस नहीं रही, यहां नई परंपरा हावी हो चुकी है। पार्टी में अब निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अहमियत नहीं रही, अब सिर्फ चाटुकारों की पूंछ परख रह गई है। मैंने कांग्रेस के लिए निष्ठा से कार्य किया, लेकिन लगातार होने वाली उपेक्षाओं से परेशान होकर पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज जी के जनहितैषी कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी बिना किसी शर्त के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के हाथों सदस्यता लेकर जन चेतना के लिए कार्य करता रहूंगा। जब भी पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी कार्य करता रहूंगा। रवि सर्राफ ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने अपना व्यापार बचाने के लिए भाजपा ज्वाइन की है, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, मैं व्यापार करता हूं, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे मुझे बचाने के लिए पार्टियां बदलनी। पार्टी में आप सम्मिलित हुए हैं, क्या आपके मन में विचार आया है जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए? 15 वर्षों से कांग्रेस की सेवा करने के पश्चात मुझे कहीं न कहीं मानसिक रूप से पीड़ा होती थी कि इतने वर्ष 15 वर्ष समय देना किसी पार्टी में बहुत होता है। 15 वर्षों का समय देने के बाद भी पार्टी ने कहीं मान सम्मान नहीं दिया। मुझे बहुत पीड़ा हुई। उस पीड़ा का मैं बयान नहीं कर सकता और मैंने एक निर्णय ले ही डाला कि मुझे अब भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करना है। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भरपूर सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनके मैं अपने आप में गदगद महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ जिन्होंने महीनों से मुझे मोटिवेट किया भारतीय जनता पार्टी में लाने का, ऐसे वरिष्ठ नेता हमारे मंडी अध्यक्ष माननीय संजय भैया जी, हमारे प्रकाश तिवारी जी, माननीय पारसनाथ तिवारी जी, जीतू शुक्ला जी, शारदा प्रसाद दद्दा जी, इन्होंने मेरा काफ़ी ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करने के बाद अंततः मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सही है और मैं भारतीय जनता पार्टी में बतौर सदस्य 24/2/2021 को माननीय वी.डी. शर्मा जी के हाथों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कोई जिज्ञासा? एक बार फिर से पूछ लीजिए क्या क्या समय 2 सवाल एक साथ उठे तो मैं दोनों में कंफ्यूज। चलिए, मैं दिन प्रतिदिन कांग्रेस के विकेट गिरते जा रहे हैं, अब अगला नंबर किसका? अब जितने अच्छे बॉलर भाजपा में हैं उतने अच्छे बैट्समैन शायद कांग्रेस में नहीं बचे हैं, तो विकेट गिरना स्वाभाविक है। ये तो एक जिज्ञासा है, वो आपकी निश्चित रूप से हल होगी। कोई अगला विकेट बड़ा ही गिरेगा, छोटा नहीं गिरेगा। आपने गूगली मारी तो रवि गिरा।
नहीं, मैंने नहीं। अब यारकर कौन मारने वाला है ये तो बता पार्टी का है, हमारी पार्टी मारती है, हम लोग तो उसके खिलाड़ी हैं छोटे छोटे। कैप्टन का आदेश कब आने वाला है? कैप्टन का जब आदेश आता है टीम स्टेडियम में तुरंत एक्टिव तो 24 घंटे रहती है, मोड में आ जाती है जैसे ही निर्देश आता है। संजय भैया, भारतीय जनता पार्टी से काफी दिनों से जुड़े हैं आप, जी। आपको क्या लगता है? जो भी राजनीति में है, जनता की सेवा राजनीति के माध्यम से करना चाहता है, उसे एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, और राजनीतिक दल की ताकत कार्यकर्ता होती है। कार्यकर्ताओं को अगर दल सम्मान देगा, वो दल निश्चित रूप से मजबूत होगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है ये, जबकि कांग्रेस जितना मैं जानता हूँ ये नेता बेस्ड पार्टी है। वहाँ कार्यकर्ताओं को सिर्फ दरी बिछाने तक ही पूछ परख होती है, इसके बाद ये सिर्फ नेताओं के बीच में घूम रही है पार्टी। कोई एक गुट की कांग्रेस है, कहीं दूसरे गुट की कांग्रेस है, कहीं तीसरे गुट की। इन गुटों में बटे होने के कारण कार्यकर्ता दिग्भ्रमित होकर, परेशान होकर, पीड़ित होकर भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यशाला में आता है और यहाँ काम करता जैसा कि है। आप ये कह रहे हैं कि दरी बिछाने वाला काम होता है कांग्रेस में, तो ये परिभाषा का प्रयोग तो भाजपा में किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं चूँकि इसमें जो है तो संगठन है, संगठन की वजह से शुरू भाई साहब करते हुए, ऐसे इसके पहले भी एक टिप्पणी आई थी कि भाई साहब पे ही सारी कहानी समाप्त हो जाती है। उनका व्यक्तिगत अनुभव होगा, जिसने भी कहा होगा। मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। भाजपा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान है। मैं उसमें काम कर रहा हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने पाया है। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दूँ। रवि जी जब कल सदस्यता लेने सतना गए थे, तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उस मंच पे थे, 2 उपाध्यक्ष थे, जिले के समस्त विधायक थे, और कितने सम्मान के साथ इनको बुलाया गया और इनको सदस्यता दिलाई गई। शायद इन्होंने भी कल्पना नहीं की थी, इसलिए इनके मन में ये भाव आया कि यहाँ पे सम्मान कार्यकर्ता का कितना रहता है। समस्त विधायक तो आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सत्ताधारी विधायक हमारे भाजपा मैहर के ही नहीं थे। भाजपा के नहीं मैहर में भी थे। नहीं, हम मैहर की बात कर रहे हैं। मैं मैहर की बात कर रहा हूँ। मैं सत्ताधारी दल के सारे विधायक जिले मैहर के में थे। स्वागत सिर्फ नहीं जुगल किशोर जी अस्वस्थ होने के कारण मैहर विधायक माननीय त्रिपाठी जी उस हॉल में मौजूद थे, कहाँ? सर्किट हाउस मैं में। मैहर की बात कर रही हूँ। मैं सर्किट हाउस सतना की बात कर रहा हूँ, जहाँ उनका सदस्यता कार्यक्रम हुआ। श्रीमान, जैसा कि कल सतना में प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और देखा गया कि वहाँ कुछ कन्याओं को पैसे भी बांटे गए। इस पर ये वीडियो वायरल हो रहा है कि ये तो परंपरा है, कन्याओं का पूजन करना है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं, वो तो देखिए, वो नेक, आप सरल भाषा में कहें, ग्रामीण भाषा में हम लोग कलश देखते हैं तो कन्या महिलाओं को नेक देते हैं, तो वो कहीं कोई इस तरह का वातावरण नहीं। कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। देखिए, अभी तक जो भी भाजपा में आया है वो भाजपा बहुत अनुशासित पार्टी है और भाजपा ने हमेशा सबका सम्मान किया है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है, हमेशा कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करती है, पर भाजपा में हमेशा कार्यकर्ता उत्साह के साथ काम करता है। भारतीय जनता पार्टी बूथ आधार पर काम करने वाली पार्टी। भाजपा ने हमेशा छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। आदरणीय रवि सराफ जी मेरे बड़े भाई भी हैं और हमेशा मुझे इनका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार मिलता है। मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मेरे बड़े भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। मैं बहुत ही हर्ष उत्साह के साथ आदरणीय रवि सराफ जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन भाजपा परिवार में करता हूँ। जय श्री राम। अनुपम जी, नगरीय चुनाव नजदीक है, जी। उसको लेकर के बतौर अध्यक्ष, आप मंडल अध्यक्ष हैं, बतौर मंडल अध्यक्ष क्या तैयारियां हैं आप? देखिए, जो हमें भाजपा के द्वारा कार्य सौंपा जाएगा हम उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ बूथ स्तर पर लेकर करेंगे। हमारे कार्यकर्ता चुनाव को लेकर सभी उत्साहित हैं। जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस आधार पर हम सब मिलकर कार्य करेंगे। अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर ही हम सब कार्य करेंगे।